Assalamu alaikum viewers, hope you are all of you fine. In the previous lecture we have discussed graph theory and basics definitions. If the any questions about vertices edges are given, then you can easily solve. Now we will discuss about further definitions and concepts about graph theory. Initially we will discuss what is walk in graph theory. A walk in a pseudograph is an alternating sequences of vertices and edges beginning and ending with a vertex in which each edge is incident with the vertex immediately preceding it and the vertex immediately following it. Pseudograph क्या होता है कि आपके पास लूप्स या पैरेलल एजेस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस लेक्चर्स में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे अगर हमें हमारे पास ये ग्राफ गिवन है ABCDEF, अगर हम लोग देखना चाहें कि इस ग्राफ में हमारे पास वॉक क्या चीज़ है, मेन बात देखें कि वो क्या कह रहा है कि इन विच ईच एज इज इंसिडेंट विद द वर्टेक्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट एंड द वर्टेक्स इमीडिएटली फॉलोइंग इट. ओके, अगर हम लोग वॉक देखें कि क्या है, ABCEFCB देन D, इमीडिएटली प्रीसीडिंग इट एंड फॉलोइंग इट. तो हम क्या लिखेंगे कि ABCEFCBD इज़ अ वॉक. आप इसमें से कोई और भी वॉक ड्रा कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या है कि इमीडिएटली वर्टेक्स को प्रीसीड भी कर रहा है और फॉलो भी कर रहा हो. फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ अ वॉक. द लेंथ ऑफ अ वॉक इज़ द नंबर ऑफ एजेस इन इट, कि हम लोग जो वॉक कंसीडर कर रहे हैं उसमें कितने एज यूज़ हो रहे हैं. अगर हम लोग इसी ही एज की बात करें तो देखें ABC2, CE3, EF4, FC5, CB6 and BD7. So length of walk is 7. आगे हमारे पास क्या है, closed walk. A walk is closed if the vertex is same as the last and otherwise open. कि हमारे पास walk क्या होती है, क्लोज कब होगी, जब उसका पहला वर्टेक्स और आखिरी वर्टेक्स क्या हो, हमारे पास सेम हो. जैसे अगर हम इसी में से बात करें कि ABCEFCDB एंड A, इसको मैं कैसे लिखूंगी कि ABCEFCDBA is closed walk. क्योंकि इसका पहला और आखिरी वर्टेक्स क्या है, हमारे पास सेम है. फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं. ट्रेल क्या होती है कि अ ट्रेल इज़ वॉक इन विच ऑल एजेस आर डिस्टिंक्ट, कि ये भी हमारे पास क्या होती है, वॉक ही होती है जिसमें हमारे पास एजेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. जैसे कि हमारे पास हम उसी ग्राफ को कंसीडर कर लेते हैं. देखें ABCEFC एंड D, एजेस हमारे पास क्या है, डिफरेंट है. तो हम क्या लिखेंगे कि ABCEFCD इज trail because edges are different. ओके, फर्दर हमारे पास क्या है, पाथ. पाथ क्या होता है कि अ पाथ इज़ अ वॉक इन विच ऑल वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट, कि हमारे पास पाथ क्या होती है, वो भी एक ऐसी वॉक ही होती है कि जिसमें हमारे पास वर्टिसेस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. अगर हम लोग ABCDEF जस्ट ओनली इसी को ही कंसिडर करें तो ये हमारे पास वॉक भी है और पाथ भी क्या करिए, बना रही है. ABCDEF is a path.
ओके, आगे हमारे पास क्या, सर्कट। सर्कट क्या होता है कि अ क्लोज ट्रेल इज कॉल्ड अ सर्कट। इसमें हमारे पास सर्कट को क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो क्लोज भी होना चाहिए और ट्रेल भी होना चाहिए। मतलब इन दोनों कंडीशन को उसको सेटिस्फाई, क्लोज मतलब पहला और लास्ट वर्टिसेस क्या हो हमारे पास सेम, और ट्रेल मतलब उसके सारे एजेस क्या हो हमारे पास डिफरेंट हो। अगर हम लोग इसी ही ग्राफ की बात करें तो क्या, बी सी ई एफ सी डी बी इज अ सर्कट। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, बी सी ई एफ सी डी बी इज अ सर्कट। पहला और आखिरी वर्टेक्स भी क्या है हमारे पास सेम है, और एजेस भी क्या है डिफरेंट है। देखें, बी सी ई एफ सी डी एंड बी। ओके, फर्दर हमारे पास क्या, साइकिल। साइकिल क्या होता है कि अ सर्कट इन विच द फर्स्ट वर्टेक्स appears exactly twice at the beginning and the ending, and which no other vertex appears more than once is a cycle। कि मतलब पहला और आखिरी वर्टेक्स क्या हो आपके पास सेम हो, और दरमियान में कोई भी वर्टेक्स सेम ना हो। जैसे कि अगर हम लोग सर्किट में देखें कि पहला और आखिरी वर्टेक्स तो सेम है लेकिन दरमियान में भी रिपीट है, सर्किट के लिए तो ये बात ओके है, लेकिन साइकिल के लिए आप इसको नहीं लिख सकते। तो अगर हम यहाँ से ही देखें कि सी ई एफ सी is also a cycle, b c d b, this one is also a cycle, a b d a and then b, this one is also a cycle। तो हम कैसे लिखेंगे कि c e f c b c d b a b d a are the cycles। ओके, अब हम लोगों ने ट्रेल को भी डिस्कस कर लिया, पाथ को भी डिस्कस कर लिया, सर्किट को भी और साइकिल को भी। फर्दर हम लोग देखते हैं कि इवन और ऑड साइकिल क्या होते हैं। कि एन साइकिल इज अ साइकिल विद एन वर्टिसेस, इट इज इवन इफ एन इज इवन एंड ओड इफ एन इज ओड। हमारे पास एन जितने भी होंगे ये उस चीज़ पे डिपेंड करेगा, अगर वो इवन है तो इवन साइकिल होंगे और ओड है तो वो ओड साइकिल ही होंगे। एन वर्टिसेस कि हम लोग वर्टिसेस के हिसाब से इस चीज़ को क्या करें, चेक करेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए, वो चीज़ साइकिल होनी चाहिए। अगर हम लोग अपने इसी ग्राफ में बात करें तो हमारे पास बी सी डी बी इज आल्सो अ साइकिल, बी सी डी बी इज अ साइकिल, इज अ साइकिल। आगे वो क्या कह रहे हैं, वर्टिसेस बी सी डी बी, कितने वर्टिसेस हैं, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, इज़ अ 3 साइकिल। कि पहले आप साइकिल देखेंगे फिर उसके बाद जितने वर्टिसेस इसमें यूज़ हो रहे हैं फिर आप उस चीज़ को लिखेंगे। तो ये हमारे पास था इवन एंड ओड साइकिल। फर्दर हम लोग बात करते हैं आइलेरियन सर्किट। आइलेरियन सर्किट हमारे पास क्या होता है कि एन आइलेरियन सर्किट इन अ सूडोग्राफ, सूडोग्राफ मीन लूप्स या पैरेलल एजेस की हम लोग बात करते हैं, इज़ अ सर्किट दैट contains every vertex and every edge। ओके, मतलब हर वर्टेक्स और हर एज को क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए, और क्या है, सर्किट भी साथ में है। आ सूडोग्राफ इज आइलेरियन इफ इट कंटेन्स एन आइलेरियन सर्किट। अगर हम अपने इसी ही ग्राफ की बात करें, ए बी सी ई एफ सी डी ए, ये तो अगर हम लोग इसी बात को ही जज करें कि ए बी सी ई एफ सी डी ए, इसी को ही देखें तो ये हमारे पास आइलेरियन नहीं है, इज़ नॉट आइलेरियन, इज़ नॉट आइलेरियन बिकॉज, क्यों आइलेरियन नहीं है, आप फर्दर देखें ना, ए बी सी ई एफ सी डी ए, ये बी डी वाला जो एज है ना ये आपके पास छूट गया। तो हम क्या लिखेंगे, बिकॉज it does not contain the edge
बी डी। ओके, अगर बहुत सारे ग्राफ्स आपको गिवन हो और उन पे कुछ कंडीशंस अप्लाई हो, या फिर आपको कुछ स्टेटमेंट ही गिवन हो कि आपके पास इतने वर्टिसेस हैं, इतने एजेस हैं, आप ग्राफ कंसिडर करो तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे ग्राफ ही दिया जाए या कोई और ग्राफ दिया जाए कि आप इसमें बताएं कि वॉक क्या है, पाथ क्या है, साइकिल, सर्किट, जो भी आपसे वो पूछते तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। कि मेन मकसद क्या है कि आपको डेफिनेशन आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके क्या हो, क्लियर हो कि डेफिनेशन में एक्चुअल बात वो करता क्या है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आइलेरियन सर्किट था कि वो दो बातें करता है, आइलेरियन और सर्किट। सर्किट हम पीछे भी कह चुके हैं। सर्किट हमारे पास होता क्या है कि क्लोज ट्रेल आप कह सकते हो उस चीज़ को। लेकिन आइलेरियन सर्किट क्या होगा कि उसमें सारे वर्टेक्स और सारे एजेस क्या होंगे, आपके पास इंक्लूड होंगे। फर्दर एक और ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं अबाउट आइलेरियन। जैसे हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, अगर हम इसको आइलेरियन सर्किट देखें, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देन फर्दर एफ, ए डी बी ई एफ ई ए, देखे ना, ए बी सी डी ई एफ जी एफ ए डी बी ई एन ए, सारे वर्टिक्स और सारे एजेस आपके पास क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। तब कैसे लिखोगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ ए डी बी ई ए एज एन आइलेरियन सर्किट। पहला वर्टेक्स और लास्ट वाला वर्टेक्स भी आपके पास क्या है, सेम है, क्लोज की बात को वो सेटिस्फाई कर रहा है। और एज भी क्या कहते हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा, एज भी आपके पास कोई रिपीट नहीं हो रहा। अगर हम लोग इसी ग्राफ में जस्ट ओनली सर्किट देखें तो जस्ट ओनली सर्किट ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ एंड देन ए, दिस वन इज़ एन आइलेरियन सर्किट। अगर हम सर्किट की बात देखें कि ए बी सी डी ई एफ जी एच एफ ए is a circuit but not Eilerian. क्योंकि ये वाले एजेस को आप डिस्कस ही नहीं करते। आइलेरियन सर्किट के लिए उसको सर्किट होना तो लाजमी ही है, लेकिन वो आइलेरियन मतलब सारे वर्टिक्स और सारे एजेस को भी वो क्या करता हो, फुलफिल करता हो इस कंडीशन को कि सारे वर्टिक्स और सारे एजेस भी क्या हो रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ही पढ़ा है, लेकिन ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ गिवन हो और आपसे पूछ सकता है कि इसमें से आप वॉक लिखें या इसमें से अगर साइकिल है तो कौन सा ऐसा पाथ है या कौन सा ऐसा वर्टेक्स अगर हम लिखें तो वो हमारे पास गिवन कंडीशन के मुताबिक वो उस चीज़ को सेटिस्फाई करेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इजी ही थी, लेकिन आई होप आप इसको समझे होंगे। और जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर पूछा करें। अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी और समझ आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।